नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल CMCIT प्रोग्राम में। मैं हूं रोशन और आज के इस अध्याय MS एक्सेल के अध्याय में सीखने वाले हैं सैलरी चार्ट बनाना। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे फील्ड नेम्स हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स कुछ एम्प्लॉयज़ का नाम भी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे डिजिग्नेशन पोस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है देख रहे हैं, अलग अलग जितने सारे आपको डिजिग्नेशन है सबका अलग अलग सैलरी यहाँ पे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, तो DA, TA, HRA, बोनस, ग्रॉस, मेडिकल अलाउंसेस और साथ ही इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड और नेट सैलरी हमें कैलकुलेशन करना है। दोस्तों यहाँ पे जब भी हम जॉब करते हैं, कहीं पे वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, तो सैलरी चार्ट हमें बनता है। और सैलरी के हिसाब से अगर बहुत तरह का फैसिलिटी मिलते हैं, जैसे DA फैसिलिटी होते हैं, DNS अलाउंसेज होता है, फुल फंड, और जिससे हम कहते हैं भागी भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंसेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जब भी हम किसी में वर्क करते हैं तो अगर हमें एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है तो हमें वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं, वो हमें मिलता है। इसके साथ हमें यहाँ पे जो है हाउस रेंट अलाउंसमेंट, हाउस रेंट मतलब रूम रेंट हो गया। जब भी आप कहीं पे रात में रहते हो या कहीं पे काम पे जाते हो तो रात में वेटिंग करना पड़ता है, तो HRA मिलता है, वो भी एक अलाउंस है। इसके बाद मेडिकल अलाउंसेज भी वहाँ पे मिलता है कोई एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। तो ये सब जो है आपको क्या होता है, तो अलाउंसेज है जो हमें सैलरी के अतिरिक्त हमें मिलता है, ठीक है। तो चलिए किस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं, हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं हमें फार्मूला कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है इसे आपको कॉलम हेडिंग कहा जाता है, जहाँ पे अल्फ़ाबेट से लेबल किया गया है। और ये जो है रोड नंबर, ठीक है, ये रोड नंबर है और एक कॉलम लेबल है। तो सेल एड्रेस जो जब भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो हमें फार्मूला जो कैलकुलेशन होता है तो सेल एड्रेस से ही हम काम कर सकते हैं। विदाउट सेल एड्रेस हम एक्सेल में कभी भी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो DNS अलाउंसेज है जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो मान लीजिए कि हमें 10% DNS अलाउंसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सुधीर जो एम्प्लॉयज़ नेम है, जो अकाउंटेंट है, जिसको 3 लाख है आपको एनुअल सैलरी 1 ईयर का सैलरी है, तो उसको हमें क्या करना है, तो इक्वल टू देना होगा। उसके बाद जो है ये यहाँ पे सेल में क्लिक करना होगा। जब भी सेल में क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं सेल का जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे D कॉलम का 5 नंबर का लो, जब भी D5 करेंगे तो क्या होगा, ये सिलेक्टेड हो जाएगा। इनटू कितना परसेंट कंपनी हमें प्रोवाइड कर रहा है, मान लीजिए 10% कर रहा है तो हम 10% यहाँ पे दे देंगे। जब भी इंटर डालेंगे तो यहाँ पे 30,000 आपको जो है ये डेली DNS अलाउंसमेंट आपको कैलकुलेशन हो गया है। जब भी यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देख रहे हैं जिसको जितना सैलरी है उस हिसाब से यहाँ पे सब कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये है आपको डेली DNS अलाउंस। आगे चलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये जो हो गया आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर आप वर्क कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको मिलता है, ठीक है। ये भी कंपनी से प्रोवाइड होते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो बेसिक सैलरी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब भी क्लिक करेंगे तो D5 ये जो है सेल एड्रेस है, इनटू यहाँ पे 15% अगर कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें 15% देना होगा। जब भी इंटर डालेंगे तो ये हो गया 45,000, ये 3 लाख का ये जो है ट्रैवलिंग अलाउंस है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे इसे आउटर फिल हैंडल कहते हैं, और ये जो प्लस साइन है यहाँ पे जब भी रखेंगे पॉइंटर तो यहाँ पे 3 प्लस साइन आएगा, ये प्लस साइन, एक ये आएगा और तीसरा ये आएगा। जब भी यहाँ पे इस तरह का प्लस साइन आएगा इसे आउटर फिल हैंडल कहते हैं। और इसे जब भी ड्रैग करेंगे तो जितने एम्प्लॉयज़ है सब एम्प्लॉयज़ का ट्रैवलिंग अलाउंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेज है, जो हाउस रेंट HRA है। तो यहाँ पे इसी तरह अगर हाउस रेंट अलाउंस कंपनी ने कॉरपोरेशन ने यहाँ पे D5, ठीक है, D5 इंटू अगर 20% यहाँ पे दे रहे हैं तो क्या होगा, 20% यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हाउस रेंट अलाउंसमेंट, ठीक है। तो इसी तरह मेडिकल अलाउंसमेंट, ये जो कंपनी है, कुछ कंपनी होते हैं कि मेडिकल अलाउंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेडिकल अलाउंस वाली से 5% प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो बेसिक सैल है यहाँ पे इक्वल टू करेंगे बेसिक सैलरी, जो भी आपको ये जो करना है अलाउंसमेंट सब बेसिक सैल के आधार पर निकालना होगा, इंटू 5%। मान लीजिए 5% दे रहा है तो 5% करने के बाद 15,000 यहाँ पे
जो है 5% मेडिकल अलाउंस है, ठीक है। तो ये मेडिकल अलाउंसेज के बाद बोनस मान लीजिए ये 30,000 है, बोनस कितना मिल रहा है, तो ये 2.5% या जो भी, ठीक है, अर्थात जितना ये जो मेडिकल अलाउंसेज है, ठीक है, उसी हिसाब से 5% ये बोनस भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इनटू यहाँ पे 5% क्या करेंगे, 5% यहाँ पे हम करते हैं, बोनस करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ये बोनस अलाउंस हो गया, यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रॉस सैलरी क्या होता है, देखिए दोस्तों, ग्रॉस सैलरी जो होते हैं तो बेसिक सैलरी के इंक्लूडेशन जितने फैसिलिटीज़ है, जितने आपको अलाउंसेज यहाँ पे दिया गया है, सब अलाउंसेज का सम जो होता है वो ग्रॉस सैलरी होता है। हम बहुत तरह से हमने कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ बेसिक सैल है, डियरनेस अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, बोनस है, और ये जो ग्रॉस सैलरी है ये सेल भी सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ से जब भी हम आउट ऑफ सम में क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन हो जाएगा 4,65,000, ठीक है। ये टोटल जो है बेसिक इंक्लूड्स, मतलब ये जो सुधीर एम्प्लॉइज़ है वो अपना बेसिक सैलरी के साथ साथ जितने फैसिलिटीज़ है सब फैसिलिटीज़ को ऐड करके टोटल सुधीर ने 4,65,000 अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, ये अलाउंसेज के साथ। तो जब भी यहाँ से हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, जितने एम्प्लॉइज़ हैं सब एम्प्लॉइज़ का ये ग्रॉस सैलरी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट मेथड भी है, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और जब भी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आउट ऑफ सम में कैलकुलेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, इक्वल टू एस फंक्शन अगर यूज़ करके निकालना है तो हम सम करते हैं, और सम करके ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलेक्टेड करना होता है। जब भी सिलेक्ट करके हम ब्रैसेस क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो देख रहे हैं जितने मेथड से मैंने कैलकुलेशन किया हूँ सब में 4,65,000 यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जब भी आप ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा आपको ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मीनिंग क्या होता है, तो बेसिक सैलरी इंक्लूड ऑल द अलाउंसेज, इंक्लूड बोनस, जितने यहाँ पे अलाउंसेज है, टीए है, एचआरए है, डीए है, मेडिकल अलाउंस है, प्लस बोनस है, सबको जो हम इंक्लूड करते हैं वो ग्रॉस सैलरी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है, तो इनकम टैक्स जिस तरह ग्रॉस बेसिक सैलरी से मैंने डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस और बोनस मैंने कैलकुलेशन किया हूँ, इसी तरह इनकम टैक्स जो होते हैं तो टोटल जो अर्निंग होते हैं, जैसे सुधीर का टोटल अर्निंग जितने फैसिलिटीज़ है सबका अर्निंग 4,65,000 है, तो हम टोटल ये ग्रॉस सैलरी से हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स निकालेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट का इनकम टैक्स जो है हमें पे करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, तो यहाँ पे इसमें क्लिक करना होगा, इसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। मान लीजिए 1% इनकम टैक्स है तो 1% जब भी देते हैं तो 1% में क्या होगा, 4,650 ये कैलकुलेशन हो जाएगा। जब भी आप यहाँ ड्रैग करते हैं तो जितने एम्प्लॉइज़ है सभी एम्प्लॉइज़ का यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड होता है, तो सबसे पहले जानना होता है प्रोविडेंट फंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ पेमेंट मिलता है, ठीक है। जो पेमेंट मिलता है, जो कैश मिलते हैं, उसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। तो चलिए प्रोविडेंट फंड भी ये जो है ग्रॉस सैलरी से हम कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू क्या करते हैं, तो ग्रॉस सैलरी है तो इसमें क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड में कुछ यहाँ से काटते हैं और कुछ गवर्नमेंट क्या करते हैं, ऐड करके क्या करते हैं, तो जब भी रिटायरमेंट होगा तो प्रोवाइड करते हैं, पैसा पे करते हैं। तो G5 को क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे 1% ये भी ले लेते हैं, 1% ये भी ले लेते हैं। जब भी यहाँ पे इंटर डालेंगे तो देखिए इस तरह का ये कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब नेट सैलरी क्या होता है, तो ग्रॉस जो है ग्रॉस सैलरी यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, क्योंकि फार्मूला के बिगिनिंग्स में इक्वल टू देना होता है। जब भी ये आप ग्रॉस की क्लिक करेंगे, G5 माइनस करना होगा, यहाँ पे इनकम टैक्स सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा, और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है, इंटर डालेंगे। जब भी इंटर डालेंगे तो ये जो है इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड क्या होगा, ग्रॉस से सब्ट्रैक्शन होगा, और नेट सैलरी क्या है,
कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह हम ईजिली एम्प्लॉयज़ को सैलरी चार्ट हम सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। और जितने सारे अलाउंसेज हैं सब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे बहुत सोशल मीडियाज़ है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं सोल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।